ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया, चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, ला दबाकर मारा गया। इंडिया की कोलकाता से 9 अगस्त 2024 की सुबह एक इतनी भयानक खबर आती है जो पूरे देश को हिलाकर रख देती है। यह खबर थी एक 31 साल की महिला डॉक्टर की, जो कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। हॉस्पिटल जैसे सुरक्षित जगह पर इस महिला डॉक्टर का रेप एंड मर्डर किया जाता है, वो भी इतनी बुरी तरीके से कि आपकी रूह कांप जाएगी इसे सुनने के बाद। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब उस महिला डॉक्टर का पोस्टमार्टम किया गया। इस रिपोर्ट के आने के बाद लोगों को हिलाकर रख दिया, क्योंकि इस महिला का मर्डर गला को दबाकर किया गया था। इसके गले को इतने जोर से दबाया गया था कि गला के गर्दन का हड्डी टूट चुका था। डॉक्टर के पीठ को देख करके ऐसा लग रहा है कि ये अपनी बचाव के लिए काफी कोशिश की, लेकिन बेचारी खुद को नहीं बचा पाई एक दरिंदे से। और चौंका देने वाली बात तब सामने आई जब डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पे घाव के निशान पाए गए। इससे ये साफ साफ पता चल रहा था ये बस मर्डर नहीं, एक खौफनाक रेप भी था। हॉस्पिटल के अंदर इतनी बड़ी घटना हो जाती है और किसी को कानों कान खबर नहीं होती है। आखिर उस रात क्या हुआ था? क्या ये सब करने की साजिश पहले से ही रचाई गई थी? और इस खौफनाक घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति कौन था? तो चलते हैं आज हम इसी केस के बारे में जानते हैं डिटेल से। महिला डॉक्टर का नाम था मोमिता, जो कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से अपनी डॉक्टर की ट्रेनिंग पूरी कर रही थी। और दिन था 8 अगस्त 2024। जैसे कि मोमिता डेली अपने टाइम से अपने काम पे आ जाती थी, लेकिन उस दिन मोमिता का शिफ्ट नाइट में लगा था और उसे लगभग 11 बजे उसकी मम्मी का कॉल आता है। और उसकी मम्मी से बस इतना ही बात होती है कि उसकी मम्मी मोमिता को पूछती है कि बेटा तुम्हारा तबीयत ठीक है, तुमने खाना खाया? तो मोमिता अपनी मम्मी को बताती है नहीं माँ, मैं अभी जा रही हूँ कुछ पेशेंट को देखने, उसके बाद मैं अपने डॉक्टर साथियों के साथ जा करके हॉस्पिटल के कैंटीन में जाके खाना खाऊंगी। तो इतना बात करने के बाद मोमिता अपनी मम्मी का फ़ोन रख करके वो चली जाती है पेशेंट को देखने के लिए। पेशेंट को देखते देखते करीब 2 बज जाता है। उसके बाद मोमिता अपने डॉक्टर दोस्तों के साथ हॉस्पिटल के कैंटीन में आकर के खाना खाती है। उसके बाद सुबह के लगभग 3 बज चुके थे और मोमिता अब रेस्ट करने के लिए हॉस्पिटल के 4th फ्लोर के सेमिनार हॉल में रेस्ट करने के लिए चली जाती है। मोमिता के रेस्ट करते करते सुबह के 7 बज जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मोमिता इतनी देर तक रेस्ट में जाती थी। वो अधिकतर आधा घंटा से 1 घंटा के बीच में रेस्ट करके वो फिर से अपने काम पे आ जाती थी। लेकिन उस दिन मोमिता 7 बजे तक सेमिनार हॉल से बाहर नहीं आई थी। जब हॉस्पिटल के किसी स्टाफ ने सेमिनार हॉल को साफ करने के लिए ऊपर जाता है और गेट खोलता है, वो जो दृश्य देखता है उस दृश्य को देख करके वो जोर से घबरा करके और वो एकदम से चिल्ला कर उठता है। इसकी चीख को सुन करके हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर, नर्स, जितने भी लोग थे वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और सब लोग इस दृश्य को देखने के बाद दंग रह जाते हैं। उन लोगों ने ऐसा दृश्य अपनी लाइफ में कभी देखा ही नहीं था। जब वो लोग वहाँ पे पहुँचता है तो वो लोग देखता है कि मोमिता के बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं है। और मोमिता को इस हालत में देख करके डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर थे, मोमिता को तुरंत हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट करना चालू करते हैं। लेकिन मोमिता 1 घंटा से ज़्यादा अपनी सांस को नहीं रोक पाती है और वो अपना प्राण त्याग देती है। और हॉस्पिटल से मोमिता के घर वाले को फ़ोन जाती है और उनके घर वालों को बताया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया, जबकि ये पूरा सरासर गलत बात था। अब ये केस पुलिस को सौंप दिया जाता है और क्राइम सीन से पुलिस को एक ब्लूटूथ नेक बैंड मिलता है। जब पुलिस वालों ने हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया तो उन्हें वहाँ पे दिखा कि 6 लोग करीब 3 बजे सुबह से लेकर के लगभग 7 बजे तक 6 लोग सेमिनार हॉल की तरफ आए थे और पुलिस के द्वारा उन 6 लोगों को बुला लिया जाता है।
और पुलिस उन लोगों से पूछताछ करती है, साथ ही में उन लोगों के फ़ोन को चेक भी करता है उस ब्लूटूथ से कनेक्ट करके, और उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति का मोबाइल उस ब्लूटूथ नेकबैंड से जल्दी कनेक्ट कर लेता है। मतलब जैसे आपको पता है कि अगर कोई ब्लूटूथ यानी कोई ईयरबड्स कुछ भी अगर किसी मोबाइल से एक बार कनेक्ट हुआ रहता है तो वो बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है, और ये कनेक्ट होता है संजय नाम के व्यक्ति के मोबाइल से। और जब संजय के मोबाइल को अच्छे से देखा गया तो संजय के मोबाइल में बहुत सारे पोर्नोग्राफी टाइप के वीडियो पाए जाते हैं, जिससे ये पता लगता है कि संजय पोर्न एडिक्ट था। और साथ ही संजय ने 3 शादी की थी और तीनों के तीनों पत्नी को छोड़ दिया था। अब पुलिस संजय से पूछताछ करती है कि बताओ तुमने मोमिता के साथ क्या किया। तो पहले वो कुछ नहीं बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जब पुलिस वालों ने उसे टॉर्चर किया तो वो बता देता है कि मोमिता के साथ मैंने पहले दुष्कर्म किया, उसके बाद उसका मर्डर किया। संजय अभी 23 अगस्त तक पुलिस की रिमांड में है, क्योंकि इस केस से रिलेटेड और भी सुराग मिल सकते हैं, इसलिए अभी इस केस की और भी छानबीन जारी है। तो मतलब जितने भी लोग इस केस में शामिल हैं उन्हें तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। मैं कहूँ तो उन्हें फांसी से भी बढ़ कर के कोई सजा देना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना इन दरिंदों को कौन सी सजा देनी चाहिए।